प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर महीने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने एक नया महीना हम सब के जीवनों में जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस पूरे महीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस महीने में प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आपके जीवन को आशीषित करे, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर न आ रहा हो। आप रोज किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं आया और आप जिस कारण से निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, आखिर जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। तो एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आपकी सोच और आपकी समझ से भी कई अधिक बढ़कर है। जो आप मांग रहे हैं शायद उससे उत्तम प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए है और इसीलिए वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं और अपनी योजना को वो बहुत जल्द आपके जीवन में प्रकट करेंगे। वो जो उत्तम उसने आपके लिए रखा हुआ है वो आपके जीवन में वो बहुत जल्द देंगे। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो वो ऐसा सामर्थी है, कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो ऐसा सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो हमारी सोच और हमारी समझ से कई अधिक बढ़कर काम कर सकता है। बाइबल कहती है हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वचन कहता है कि वो हमारी सोच और हमारी समझ से बढ़कर कार्य करता है हम सब के लिए, क्योंकि वो सामर्थ्य है। हमारी सोच, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम मांग रहे हैं, जो कुछ हमारे लिए भला है, जो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है, परमेश्वर उससे कई अधिक हमारे लिए कार्य कर सकता है, कई अधिक हमारे लिए कार्य कर सकता है। सब सोचो एक एग्जाम्पल के लिए कि आपका एक बच्चा है, वो आपसे एक ड्रेस को मांग रहा है। वो केवल कलर देखकर ड्रेस को मांग रहा है, परंतु यदि आप उसके पिता माता पिता हैं तो आप उसे क्वालिटी देखकर उस ड्रेस को देंगे, उसके कलर को देखकर नहीं, बल्कि उसको उसमें कितनी अच्छाई है, कितना अच्छा वो कपड़ा है, वो देखकर आप उसे देंगे। यानी कि आप अपने बच्चे की सोच और समझ से कई अधिक उसे देना चाहते हैं, देते हैं, क्योंकि आप उसके माता पिता। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें भी हमारी सोच और हमारी समझ से कई अधिक बढ़कर देना जानता है और देता भी है। इसलिए आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम धीरज से उसकी बाट को जोते रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं, जब उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति को मांगा, दूर देश को चला गया और सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। जब वो कंगाल हो गया तब उसे ध्यान आया कि मुझे अपने पिता के घर वापस जाना चाहिए, एक नौकर के जैसे वहां पर रहकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा कि मुझे अपने दास के समान तू यहाँ पर रख ले। जब वो अपने पिता के पास वापस गया तो जानते हैं क्या हुआ? उसके पिता ने उसे अपने गले लगा लिया, उसके लिए पार्टी की, उसके लिए उत्सव को मनाया, उसके हाथों पर अंगुलियों पर अंगूठियां पहनाई, उसके पैरों पर जूतियां पहनाई, उसे नए कपड़े पहनाए और उसे फिर से अपना बेटा वही अधिकार उसे दे दिया। क्या हुआ? उसके बेटे की सोच और समझ से कई अधिक बढ़कर उसके पिता ने उसके लिए किया। तो उसके बेटे ने, उड़ाव पुत्र ने तो सोचा था कि मैं एक सेवक के समान, एक दास के समान रहूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा, उससे माफी मांगूंगा अपने पिता से। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परंतु उसके पिता ने क्या किया? उसे अपने गले से लगाया, उसे फिर से वही अधिकार दे दिया। उसकी सोच, उसकी समझ से कई अधिक बढ़कर उसके पिता ने उसके लिए किया। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि वो पिता परमेश्वर है और वो उड़ाव पुत्र आप और हम हैं। परमेश्वर हमारी सोच और समझ से कई अधिक बढ़कर अपने लोगों के लिए कार्य करता है। जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। जो जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है वो बात आपके लिए सही ना हो, इसीलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। उसके पास आपके लिए उससे बेहतर है जो आप मांग रहे हैं।
सो इसलिए मैं आपसे कहूँगा धीरज से प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोते रहें, उस पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में जो कुछ करेंगे वो आपके लिए भला होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कामनी, मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरा बेटा रिदम बुरी संगति में पड़ चुका था। वह हर रोज लड़ाई झगड़े करता था और बहुत से नशों में फंस चुका था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब वह नशा करके घर ना आता हो। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं रो रो के थक चुकी थी, हर तरफ प्रार्थना करके थक चुकी थी, परंतु मुझे कहीं से भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला और मेरा बेटा बिगड़ता जा रहा था। एक दिन मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे बेटे रिदम के लिए बड़े दिल से, बड़े अच्छे मन से परमेश्वर को प्रार्थना की और यह प्रार्थना उन्होंने लगातार की, जिससे कि मेरा बेटा जो आदत कभी छूट नहीं सकती थी वह आदत अब पूरी तरह छूट चुकी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही अधिक कार्य किया है। मैं इसके लिए ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए, और इस नए महीने में सुंदर वचन के द्वारा जो आज हमने आशीष पाई है, इस वचन के अनुसार आज हम इस पूरे महीने के लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर आज हम धन्यवादी हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए कि इस नए महीने में पहली गवाही जो हमने सुनी है, इसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया है, प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचने वाले, हमें बनाने वाले, हम सब की चिंता करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, तू आदि और अंत है परमेश्वर, तू सनातन की चट्टान है प्रभु जी, तो हम सब का उपाय करने वाला, हम सब की सुधि लेने वाला, हम सब का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, हमारी सोच समझ से बढ़कर हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना, हमारे निवेदन की ओर अपने कानों को लगाने वाला और अपनी दृष्टि को हम पर लगाए रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम तेरी उपासना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह रात के विश्राम के लिए, उस अच्छी नींद के लिए, उस अद्भुत काम के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किया है, और इस नए दिन के लिए परमेश्वर धन्यवादी है, इस नए महीने के लिए धन्यवादी है परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु ये मई महीना प्रभु हम सब के जीवनों में दिया है परमेश्वर। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जब इस सुंदर सुबह में इस नए महीने में प्रवेश करने पाए हैं, वो तेरी बड़ी दया के कारण है, और उसी दया के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। इस नए महीने में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, वो आशीष पाए, वो खुशहाल जीवन जिए, बहुतायत और भरपूरी का जीवन जिए, और इस महीने में प्रभु इनकी सोच समझ से भी परे प्रभु आप इनके लिए करें अद्भुत, कुछ अद्भुत इनके लिए आप करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु, हम आपकी उस होली प्रेजेंस के लिए धन्यवादी हैं जो आज हमारे मध्य में है। धन्यवाद, तू हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु। हम आदर करते हैं, अपने हाथों को उठाकर आपका वेलकम करते प्रभु, हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। आप सब अपने हाथों को उठाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का जो आपके मध्य निवास करता है, उसको धन्यवाद और आदर दे, उसे आदर दे, उसे रिस्पेक्ट दे और अपने जीवनों में पहला स्थान दे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने अपने जीवन से आदर, अपने जीवन में पहला स्थान, अपने जीवन से धन्यवाद प्रभु तुझे दिया है। इस नए महीने में प्रभु तू अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। हम चाहते इस नए महीने में अच्छा स्वास्थ्य आप अपने लोगों को दें, इनके कामों को संपन्न और सिद्ध करें, इनके संग संग आप चलें प्रभु जी।
जो जो योजनाएं इस पूरे महीने के लिए बनाई गई हैं, जो जो तैयारियां प्रभु ये कर रहे हैं पिता, आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवादी है अद्भुत और सुंदर अटल वचन के लिए जो आज के इस भोर के प्रकाश में हमारे हृदय रूपी पटियों पर लिखा गया है, हमारे जीवनों में बोया गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जो तू ऐसा सामर्थ्य है प्रभु, तू हमारे सामर्थ्य से भी परे हमारे लिए कार्य करता है पिता। और सच में मेरे परमेश्वर, आपके लोग परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और खुदावन मैं विनती करती हूँ पिता, इस पूरे महीने में प्रभु ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। आप सामर्थ्य हैं इनके लिए असंभव कार्य को संभव करने के लिए, आप सामर्थ्य है इन्हें चंगा करने के लिए, आप सामर्थ्य है इन्हें बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, आप सामर्थ्य हैं प्रभु इनकी सोच समझ से कुछ बढ़कर इन्हें देने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं से भी बढ़कर आप इन्हें देने के लिए सामर्थ्य है मेरे खुदा। आज जो वचन हमने सुना है, हम ब्लेस हुए हैं प्रभु जी, हम आशीषित हुए हैं प्रभु। तेरे लोग प्रभु आज प्रभु जो कुछ भी तुझसे मांग रहे हैं पिता प्रभु, आप, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। कुछ बेस्ट, कुछ अद्भुत आप उनके जीवन में करें प्रभु। प्रभु उसे पाकर वो आनंदित हो मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, आपके पास इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें। धन्यवाद, आपके पास इनके लिए बेस्ट जॉब है परमेश्वर, आपके पास इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रभु, आपके पास इनके लिए बेस्ट फ्यूचर है, आपके पास इनके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य है मेरे परमेश्वर पिता। आपके पास इनके लिए मिरेकल्स हैं, आपके पास इनके लिए परमेश्वर समृद्धि और सिद्धता, प्रतिष्ठा आपके पास है परमेश्वर। वही आप इनके जीवन में पूरा करें। इस महीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा कि प्रभु अपने लोगों को आप आशीष दें, उनके परिवार, उनके बच्चों को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु इस पूरे महीने में आप उन्हें संभाले रखें, आप उनकी सहायता करें, हर एक बीमारी से उन्हें आज़ाद करें खुदावन। जो पिछले महीने उनके जीवन में नहीं हो सका, उस नए महीने में प्रभु आप उनके लिए बहुत तायत की आशीषों को उंडेले परमेश्वर पिता। हम दुआ करते प्यारे प्रभु जी, प्रभु इस महीने में प्रभु जितने भाई बहनों के पिता मैरिज होने वाला है, एंगेजमेंट होने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उस फंक्शन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, यदि कोई भी कमी आ रही है तो आज आप उनके लिए सब कुछ पूरा करें। इस महीने में उस मैरिज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी फंक्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आप सहायता करें परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जो इस समय प्रभु नई जॉब के लिए प्रभु यीशु सर्च कर रहे हैं पिता, प्रभु इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसमें क्वालिफाइड होकर वो बेस्ट पा सके पिता। प्रभु जी आने वाले समय में जितने लोग प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु इस महीने में आप उन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर, इनके लोन को फाइनल होने में मदद करें परमेश्वर पिता, इनकी पेपर प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद सहायता करे परमेश्वर पिता। जो रुकावटें, जो बाधाएं हैं इस महीने में, वो रुकावटें बाधाएं दूर हो और इनके काम संपन्न और सिद्ध हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इनके बच्चे जो गलत रास्ते में हैं पिता प्रभु, गलत एडिक्शन में फंसे हैं, नाना प्रकार की बुरी लतों में हैं, तो प्रभु इस महीने में एक बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हो कि उस गलत बातों से फिर कर प्रभु तेरी ओर वो अपनी नजरों को उठाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर जिनके ऊपर प्रभु बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, परिवारों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है पिता, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। इस महीने में परमेश्वर पिता आप इन्हें प्रभु जी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ाएं पिता। अभी जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं पिता प्रभु यीशु मसीह इस पूरे महीने में आप उन्हें स्वस्थ रखें, आप उन्हें भला चंगा रखें, आप उनके सर से लेकर पैरों तक की हिफाजत करें और उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखें। इस समय जितने रोग आज की सुबह उनके शरीर में पाए जाते हैं उन्हें हम नष्ट करते यीशु के नाम से, उन्हें हम जाने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर एक छोटा बच्चा और बड़े बुजुर्ग यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। जितने लोग इस समय रोगी हैं, जितने लोग इस समय अस्वस्थ हैं, जितने लोग इस समय बिछौने में, हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में हैं, यीशु मसीह उन पर अपने चंगाई भरे छिदे हुए हाथ को रख पिता और प्रभु उन्हें चंगा कर इसी समय परमेश्वर। हाँ प्रभु इसी समय प्रभु आप उन्हें चंगाई, छुटकारा दे। जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, श्रापों में हैं, यीशु मसीह वो श्राप, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए प्रभु। तेरे
सारे लोग आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता, दुआ करते पिता प्रभु, जितने लोगों के लाइफ में प्रभु आज प्रभु डिसअपॉइंटमेंट है, प्रभु अपने लाइफ से डिसअपॉइंट है, यीशु मसीह आप उनकी डिसअपॉइंटमेंट को दूर करें पिता, उस निराशा को दूर करें। जितने लोग डिप्रेशन में, उन्हें डिप्रेशन से आज़ाद करें, जितने लोग निराशा में, उन्हें निराशा से आज़ाद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आशीष दे मेरे खुदा। जितने संतान के लिए प्रार्थना करें उन्हें संतान दे। जितने लोग अपने घर बनाने के लिए बहुत सारा प्लान कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी लोन के लिए फाइल लगाई हुई है परंतु कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, प्रभु वो रिजल्ट आने में सहायता करें, उनका लोन पास होने में सहायता करें परमेश्वर पिता, और इनके घर को आप बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता, इस पूरे महीने में अपने लोगों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरत पूरी करें पिता। इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, इनके साथ आप होए परमेश्वर। धन्यवाद। और ये वचन जो आज इन्होंने सुना है, इस पूरे महीने में सामर्थ्य कार्य आप इनके जीवन में करें। जो ये मांग रहे हैं, यदि प्रभु उनके लिए अच्छा नहीं है तो प्रभु उन बातों को दूर करें, और जो आप चाहते हैं वो इनके जीवन में पूरा करें। धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन को, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में देते हैं, और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत होकर उनके जीवन में कार्य करे। खुदावन उनके खत्ते, उनके कमाई पर तेरी बरकत हो, और प्रभु इनके बच्चे, इनका परिवार उनका सुख ले। मेडिसिन में, किसी भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन इनके परिवार उसका आनंद ले, सुख ले, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, छोटे से लेकर बड़े तक आप आशीष दे मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।